नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा हर हाल में राज्य पर आयोजित आतंकवाद बंद करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम भूल जाएगा और पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा पाकिस्तानी सेना पीओके में कर रही है बर्बरता। जायसवाल ने मानवाधिकार के उल्लंघन का भी लगाया आरोप। भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और चीन के 5 फाइटर जेट्स गिराए थे जो F-16 और JF-17 कैटेगरी के बीच उच्च तकनीकी वाले हैं, ऐसा हमारी प्रणाली बताती। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे? इनके पोस्टर लगाओ तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्ट से इन्हें दिक्कत होती है। चुनावी मोड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। बिहार में नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सी वोटर के ताजा सर्वे में बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सर्वे के अनुसार राज्य में राजद नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। प्रशांत किशोर चुनाव में सरप्राइज फैक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता के मामले में तीसरे नंबर पर है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर कहा विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत है। भारत मां के 2 तरह के लाल हैं, एक वो है जो विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं और एक वो है जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। फैसला लोगों को करना है कौन किस तरह का लाल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के 15 विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा पाकिस्तान का बयान मनोहर कहानियां हैं, उन्हें खुश रहने दीजिए। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसके लिए उन्हें विदेशी विश्वविद्यालय बुलाते हैं। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लिए शूल है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य के दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम महिलाओं से बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में ख्याल रखिएगा। वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला, ले हिंसा में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर पत्नी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए तुरंत रिहाई की मांग। सोनम की गिरफ्तारी को बताया अवैध। जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। जुमे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विशेष अलर्ट। हिंसा प्रभावित बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। पुलिस का फ्लैग मार्च। संभल में बुलडोजर को देखते हुए मुस्लिम समाज ने खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ लिया। यूको बैंक के एक ब्रांच मैनेजर की मां ICU में थी। उसने जब अपने बॉस जोनल अधिकारी को ईमेल किया और छुट्टी की मांग की, इस पर जोनल अधिकारी ने छुट्टी नहीं दी। कर्मचारी ने ईमेल कर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर अमानवीय और विषाक्त व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता अधिकारी का यह ईमेल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के कुरूर में फिल्म अभिनेता और टीवी के नेता विजय थलपति की रैली में मची भगदड़ की जांच SIT करेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने IPS असरा गर्ग की अध्यक्षता में SIT की टीम गठित की है। भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा रूस ने ऊर्जा ठिकानों पर देर रात 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, भारत की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिबंध और टैरिफ जैसे बाहरी झटकों को झेलने में सक्षम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा हाल की चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। शुक्रवार को सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 81,207 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 58 अंक मजबूत होकर 24,894 अंक पर हुआ बंद। कंतारा चैप्टर 1 रही आगे। दशहरे पर रिलीज हुई कंतारा चैप्टर 1 पहले दिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से बॉक्स ऑफिस पर रही आगे। ऋषभ शेट्टी की फिल्म के हिंदी वर्जन ने 18.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि वरुण जाह्नवी की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 10.11 करोड़ रुपए रहा। सिमी ग्रेवाल ने दशहरे पर रावण की तारीफ में लिखा एक लंबा नोट। सिमी ने तर्क दिया कि वह दुष्ट नहीं बल्कि थोड़ा शरारती था। उन्होंने रावण को आधी संसद से भी ज्यादा पढ़ा लिखा बताया। ट्रोल होने पर पोस्ट को सिमी ने डिलीट कर दिया। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।